हाय, माय नेम इज़ मीला। मैं 16 साल की हूँ। पिछले 1 साल में मैंने इतने ज़्यादा शॉक्स झेले हैं जितने कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं झेले थे। माय लाइफ हैज़ लिटरली बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन और आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, लेकिन मैं हमेशा से काफ़ी लकी रही हूँ। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए मेरी लाइफ मेरे पेयर्स की लाइफ से काफी डिफरेंट थी। मैंने कभी अपना रूम साफ नहीं किया था क्योंकि उसके लिए तो हमारे घर में काफी सारे सर्वेंट्स थे। हम बस रेस्टोरेंट का सबसे डिलीशियस खाना खाते थे। एंड व्हेन इट केम टू शॉपिंग, आई एक्टेड लाइक आरियाना ग्रांडे इन दैट सॉन्ग। आई वांट इट, आई गॉट इट। मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता था क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई करना काफी इजी था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ए ग्रेड पाने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं। मैं तो बस ब्रेक के टाइम टेक्स्ट बुक पढ़ लेती थी और इतने से ही मुझे हाईएस्ट मार्क्स आ जाते थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई लाइफ वॉज लाइक अ फेरी टेल। मैं अपनी जिंदगी मौज से शॉपिंग करते हुए और वीडियो गेम्स खेलते हुए बिता रही थी। मैं बस वही चीजें करती थी जो मुझे अच्छा लगता था। शायद इसलिए मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मेरे डैड जल्दी आ गए काम से और घर आने पर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं अंदर तक कांप गई। We are broke! ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी हॉरर मूवी में हूँ। वर्कर्स आकर हमारा सारा फर्नीचर ले गए थे। The next day, potential buyers were already walking around the house. मेरी सारी खूबसूरत चीजों को मुझे बेचना पड़ा और उसके बाद हम रहने के लिए एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर रहना काफी अफोर्डेबल था। जल्द ही हमें पता चला कि मेरे डैड का बिजनेस बस बैंकरप्ट नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोन्स भी ले रखे थे। So we not only did not have money, but our family was also in debt. जहाँ हम रहने गए थे उसे घर नहीं कहा जा सकता। वो पुराना और टूटा फूटा था। किचन में हर जगह कॉकरोचेस दौड़ते रहते थे और फ्लोर्स के नीचे हमेशा सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ती थी। मैं तो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। हम सब एक छोटे से कमरे में सोते थे। रात में कभी कभी सड़क से आने वाली आवाजों की वजह से मेरी नींद टूट जाती थी। When I looked outside the window, I would see homeless people living right on the road. उस घर में आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स से बहुत कम मिल पाती थी। डेट से छुटकारा पाने के लिए वो सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे और घर का सारा काम मैं करती थी। घर की साफ सफाई करना बहुत मुश्किल होता था। खाना पकाने की कोशिश में मेरे तो हाथ भी जल गए। मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि एक पल में मैं किसी जहन्नुम में आ गई हूँ। मैं बस उस दिन के बारे में सोच कर डर रही थी जब मुझे नए स्कूल जाना पड़ेगा। और आपको पता है, मेरा ये डर सच निकला। वो स्कूल हमारे नेबरहुड से अच्छी तरह से मैच करता था। डर्टी, नास्टी एंड विद क्रैक्ड वॉल्स एंड डेस्क्स कवर्ड विद स्क्रिबल्स। कॉरिडोर से गुजरते हुए मैं डरकर इधर उधर देख रही थी। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत शैतान लग रहे थे और वो सब मुझे घूर रहे थे। मुझे बस एक बात को लेकर सुकून था कि कम से कम मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म करूंगी। मैंने सोचा था कि मैं अपने हाई ग्रेड्स देखकर खुश रह लूंगी, लेकिन जो सरप्राइज मेरे इंतजार में था उसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपने पहले टेस्ट में ही मुझे सबसे कम स्कोर्स मिले। लाल रंग से घिरे हुए F को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसके बाद चीजें और ज्यादा बुरी होती चली गई। मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ कि पूरी क्लास में सिर्फ मेरे ही सबसे खराब ग्रेड्स थे। जिन बच्चों को मैं शैतान और डम समझ रही थी, उन सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने वो सब कुछ किया था जो मैं अपने पुराने स्कूल में करती थी। मैंने क्लास शुरू होने से ठीक पहले टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे सारे टेस्ट में मैं फेल हो गई। ये सब कितना अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। और फिर एक दिन एक और टेस्ट में मैं फेल हो गई। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं स्कूल के कॉरिडोर में जोर जोर से रो पड़ी। मैंने अपने हाथों से अपना फेस ढका हुआ था और इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। So when someone coughed nearby, I was startled. मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे हरे बाल, टैटूज और स्पाइक्स वाला ब्रेसलेट दिखाई पड़ा। मेरे सामने खड़ा हुआ लड़का इतना स्कैरी लग रहा था कि मैं उसकी बात सुने बिना डरकर वहां से भाग गई। घर वापस जाने के बाद मैं बहुत देर तक उन सारी चीजों के बारे में सोचती रही जो मेरे साथ हो रहा था। मुझे लगा कि मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई है, इसलिए जैसे ही मेरे डैड काम से घर लौटे, मैंने उनके सामने शिकायतों की लाइन लगा दी।
I told him that the teachers were failing me because I looked too untypical for that school. बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी शायद कोई ट्रिक करके अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। मुझे लगा कि मेरे डैड मेरी साइड लेंगे, बट उन्होंने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा और चुपचाप किचन में चले गए। उनसे जवाब पाने के लिए मैं आधे घंटे तक उनके पीछे पीछे घूमती रही। मैंने हार नहीं मानी और मैं उनसे सवाल पर सवाल करती रही। उसके बाद तंग आकर उन्होंने मुझे फाइनली बताया। जब मैं अपने पुराने स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे डैड टीचर्स को हमेशा गिफ्ट्स देते रहते थे। टीचर्स को इसकी वजह से मुझे खराब मार्क्स देने में ऑकवर्ड फील होता था, सो मुझे बिना कोई मेहनत हमेशा ए मिल जाता था। मेरे डैड बहुत गिल्टी लग रहे थे, लेकिन मैं अभी भी उनसे गुस्सा थी। आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम मैं कितना हर्ट हुई थी। उन्होंने कभी भी मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं किया। इसका मतलब तो यही था ना कि आज तक मैंने जो कुछ भी अचीव किया था वो सब एक बहुत बड़ा झूठ था। मैं पूरी रात रोती रही और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ के साथ अब क्या करूं। सुबह उठने पर मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोच लिया कि मैं अपने पेरेंट्स से रिवेंज लेकर रहूंगी। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिया और घर के कामों में उनकी हेल्प करनी बंद कर दी। I felt so wronged that I wanted to at least make them see it. स्कूल की सिचुएशन भी इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बहुत अकेलापन फील कर रही थी। दूसरे स्टूडेंट्स मुझे स्ट्रेंज और डरावने तरीके से देखते थे। मैं तो उनसे दूरी बनाए रखती थी, यहाँ तक कि हरे बाल वाले लड़के से भी। लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़का हमेशा मेरे आसपास आकर मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था। थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि उसका नाम ब्रायन था और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक था। ब्रेक के दौरान उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा रहती थी और वो दूसरे लोगों को हंसाता रहता था। मुझे पता चला कि शाम के वक्त वो टिकटॉक शूट और स्ट्रीम करता था। फाइनली उसी से मुझे आइडिया आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी से अपनी परेशानियों के बारे में बात करना चाहती थी ताकि मुझे थोड़ा कम लोनली फील हो। इसलिए मैंने भी वीडियो बनाने का और पोस्ट करने का सोचा। शुरू में मुझे डर लगा और मेरे पहले के टिकटॉक्स पर ऑलमोस्ट कोई व्यू नहीं आए, बट बिट बाय बिट आई गॉट द हैंग ऑफ इट। लेकिन मैं अपनी नई हॉबी पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे साइलेंट प्रोटेस्ट की वजह से घर पर सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अनसरप्राइजिंगली एवरीथिंग इवेंचुअली एस्केलेटेड इनटू अ शाउटिंग मैच। मेरे डैड ने कहा कि मैं उनकी जरा भी हेल्प नहीं कर रही हूँ और वो और मेरी मॉम थक जाते हैं। मुझे ये बात सुनकर काफी गुस्सा आया, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया और शायद कभी आपने मुझसे प्यार भी नहीं किया। मैं उनसे ये सब नहीं बोलना चाहती थी और इसलिए मुझे तुरंत इसका रिग्रेट होने लगा। डैड चुप हो गए, वो सैड लग रहे थे और तब अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितने थके हुए दिखाई दे रहे थे। मैं माफी मांगने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। वो सोफे पर बैठ गए और अपनी स्टोरी बताने लगे। वो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और बचपन में उन्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। उनकी देखभाल के लिए उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर जब वो थोड़े और बड़े हुए तो पढ़ाई और काम के बीच उन्हें सोने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। He practically didn't have any childhood. उन्होंने अपनी लाइफ में बस एक ही पर्पस के साथ बहुत मेहनत की। उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि उनके बच्चों की लाइफ उनकी लाइफ से डिफरेंट होगी। फाइनली उन्होंने दुखी होकर कहा, I think I have failed. उसके बाद वो उठकर अपने बेड पर चले गए। मेरे पास उनसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। डैड ने पहले कभी अपने पास के बारे में नहीं बात की थी। शायद मुझे कभी आइडिया भी नहीं लग सकता कि उनके लिए चीजें कितनी मुश्किल रही होंगी। और अब अचानक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं काफी बुरी डॉटर हूँ। इतने टाइम से मैं बस अपने बारे में और अपनी नई लाइफ की मुश्किलों के बारे में सोचे जा रही थी। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि असल में मेरे पेरेंट्स के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। थिंग्स couldn't go on like that. मैंने सोच लिया था कि मुझे बदलना होगा और किसी तरह उनकी हेल्प करनी होगी। उसी शाम मैंने पूरा घर साफ किया। मॉर्निंग में मैं जल्दी उठकर अपनी पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। I felt just as uneasy at school, but I got over myself and came up to Brian. वो बहुत सरप्राइज था, लेकिन मुझे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगा। उसने बताया कि इतने टाइम से वो मुझे फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस में इनवाइट करने की कोशिश कर रहा था। इसे एक यंग और केयरिंग टीचर पढ़ाती थी। That teacher was putting in a lot of effort, और इसलिए जिन क्लासमेट्स को मैं शैतान और डम समझती थी वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते थे। ऑफ कोर्स मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस दिन मेरे एडवेंचर्स वहीं पर खत्म नहीं हुए। स्कूल के बच्चे उतने स्कैरी नहीं थे जितना मैं सोच रही थी। On the contrary, they had been afraid of me that whole time, thinking that I was a goody two shoes looking down upon them.
अब जबकि मैं जान गई थी, इसलिए अब उनसे दोस्ती करना मेरे लिए ज्यादा आसान था। हर सुबह मैं यही सोचकर उठती थी कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। आफ्टर ऑल, आई हैडंट बीन डूइंग दैट इन 16 years ऑफ माई लाइफ। अब यूजलेस बनने का टाइम खत्म हो चुका था। मेरे मार्क्स धीरे धीरे ठीक होने लगे। मुझे तुरंत ए नहीं मिलने लगा, लेकिन मैं बीस और सी से भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मैंने अपनी मेहनत से पाया है। घर का माहौल शांत हो गया था और मैं ज्यादा बेटर फील करने लगी थी। इसलिए मैंने टिकटॉक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एक दो बार मैंने ब्रायन के साथ कोलैब भी किया और मेरी ऑडियंस उसे बहुत पसंद करती थी। एंड देन वन डे समथिंग ट्रूली अमेजिंग हैपेंड। एक दिन ब्रायन और मैं बैठकर अपने नेक्स्ट कोलैब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी उसने मुझसे अचानक पूछा, हाउ मच हैव यू ऑलरेडी मैनेज्ड टू अर्न? मुझे याद है उस वक्त उसकी बात सुनकर मैं काफी हैरान हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं वो काम करके पैसे भी कमा सकती हूँ। फिर ब्रायन ने मेरा फोन लिया और प्रोफाइल पर एक ईमेल आईडी ऐड कर दी ताकि मुझे प्रमोशंस के लिए पैसे मिल सके। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, पर थोड़े टाइम बाद मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे, इतने कि मैं एक ही बार में कई महीनों के बिल्स जमा कर सकती थी। मुझे अचानक अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे मिले एंड आई वाज इनक्रेडिबली हैप्पी बिकॉज़ आई हैड फाउंड अनदर वे टू हेल्प माय पेरेंट्स। इस तरह मेरी लाइफ बदल गई। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब हो गई है, लेकिन सच कहूँ तो अब मैं उससे कई ज्यादा खुश हूँ जितनी कि मैं एक साल पहले थी। आफ्टर ऑल, नाउ आई नो स्पेंडिंग मनी इज अ नाइस थिंग, लेकिन अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहना और काम की अहमियत को समझना उससे कई ज्यादा अच्छा होता है। डोंट यू एग्री?